तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन में तभी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपको आपके हर कंप्लीट टाइप एग्ज़ाम्स में मदद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो दिसंबर 2021 है, इसमें इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड जो है उसका 4.93% स्टेक मतलब शेयर स्टॉक उसको एक्वायर किस कंपनी ने करा है। तो इसका आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आगे डिटेल में जानते हैं। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इन्होंने 4.93% इक्विटी स्टेक जो है इंडियन गैस एक्सचेंज में लिया है, ठीक है। और जो IGX है, ये कंट्री का पहला ऑटोमेटेड नेशनल लेवल एक्सचेंज जो है ट्रेडिंग ऑफ नेचुरल गैस है, ठीक है। ये नेचुरल गैस की ट्रेडिंग करता है। अभी जो है ये ऑपरेशन 2020 को स्टार्ट हुआ था एज अ गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब जो मेजर इक्विटी होल्डर्स हैं IGX के, मतलब क्या बोलते हैं, ये आपका इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड के, वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल और अदानी टोटल गैस एंड टोरेंट गैस। ओके, सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नेशनल मैथमेटिक्स डे है, ये ऑब्जर्व करा जाता है 22 दिसंबर को। मैं कल के उसमें PDF में जोड़ना भूल गया था, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। मैं कल की PDF में इसे अपलोड करना भूल गया था, तो मैं आज पढ़ा देता हूँ। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। अब ये जो दिन है, ये बर्थ एनिवर्सरी है फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजम। इनके बारे में तो सब जानते होंगे। 2012 में PM जो थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने इस डेट को नेशनल मैथमेटिक्स डे डिक्लेयर कर दिया था, ताकि हम इनको ऑनर कर सके। हम इनको एक तरह से मतलब ये मान लीजिए कि मतलब बड़े ओहदे पे, बड़े कायदे कानून पे हम इन्हें देख सके, इनकी मतलब इनके बारे में हम अच्छा सोच सके। ये सब अभी मुझे ऑनर का एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं आ रहा, अभी दिमाग से निकल गया है मेरे, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब जो ये हैं श्रीनिवास रामानुजन जी, ये पहले ऐसे इंडियन इलेक्टेड थे जो ट्रिनिटी कॉलेज में थे, और 1918 के ट्रिनिटी कॉलेज में ये थे। अब ये जो इन्होंने क्या डिस्कवर करा था, इन्होंने अपनी खुद की थ्योरम्स बनाई थी और इंडिपेंडेंटली कंप्लाइड भी करा था। 2939 मतलब 3900 रिजल्ट भी इनके डिराइव हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। जो गेस्टी ननवंती हैं, ये मतलब इनका निधन हो गया दिसंबर 2021 में, इसी महीने में। अब ये कौन से फील्ड से रिलेटेड थे? ये थे जुडिशरी से, यानी जज थे। अब ये जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे GT ननवंती, ये इनका निधन हो गया, ठीक है। ये रिटायर्ड थे, सुप्रीम कोर्ट जज थे। अब ये जो थे, ये इंक्वायरी कमीशन 1984 और एंटी सिख रायोट्स एंड 2002 के गुजरात रायोट्स के भी मतलब इनके अंडर आता था ये केस। अभी जो थे, ये परमानेंट जज ऑफ गुजरात हाई कोर्ट जुलाई 1979 में अपॉइंट हुए थे, ठीक है। ये डेट फ़ायदेमंद रहती थी। ज़्यादातर SSC के जो पेपर देते हैं, SSC के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो डेट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि GK में डेट के अलावा कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। और बाकी नेचुरल GK, बेसिक GK तो आएगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है वो डेट होती है, तो आप डेट पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। अब ये जब ये जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थे, जब ये एलिवेट हुए थे मतलब इंडिया के लिए, अब ये मार्च 1995 से इनका ये मतलब अपॉइंटेड पोजीशन आया था, और ये सुप्रीम कोर्ट से जज से 2000 में, फरवरी 2000 में रिटायर हो गए थे, ठीक है। अब जो है ये एक नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड इंजीनियर रिकनेसेंस व्हीकल है, ERV। अभी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर इंडियन आर्मी में दिसंबर 2021 से जारी है। ये पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा डिज़ाइन करा गया है, तो ये DRDO। अब जो ये देश में बनाई गई है, इंडिजियसली डेवलप्ड नेक्स्ट जनरेशन AERVS इंडक्टेड इनटू आर्मी। अब ये जो वर्ड है ना, इंडिजियसली, इसका मतलब पता है क्या है? जो अपने ही देश में बनाई गई हो, जो अपने ही देश से बिलोंग करती हो, समझे। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ ये था डेवलप नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड इंजीनियर रिकनेसेंस व्हीकल AERV, ये कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स इंडियन आर्मी के उसमें 21 दिसंबर 2021 को गया था रेजिमेंट में। जो आर्मी चीफ जनरल हैं MM नरवाने, इन्होंने सेरेमनी करी थी बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप में, खड़की नियर पुणे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सेरेमनी करी थी। मतलब इनके ऊपर से झंडा जो होता है दिखाने, मतलब नॉर्मल ये मान लीजिए इनॉग्रेट करा था, ये आया था इसमें, ये सब मान लीजिए इस रेजिमेंट में आया था। ये किस में आया था? कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। तो सिस्टम है ये DRDO से डिज़ाइन हुआ है, और जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक एंड बेल पुणे से करा गया है, ठीक है। अब जो है ये
जो जो एनर्जी एफिशिएंसी अंडर से आते हैं, नेशनल एनर्जी कन्वर्सेशन अवार्ड, ये NECA, ये किसको अवार्ड करा गया है? सर्टिफिकेशन ऑफ मेरिट बाय द ब्यूरो ऑफ दिस। तो ये GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को पुरस्कारित किया गया। तो हैदराबाद है, इन्होंने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 का जीता है। अब ये है क्या, GMR हैदराबाद ने ये अवार्ड लिया है। अब ये मेरिट, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है किसके द्वारा है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2021 NEC 2021, ठीक है। अभी जो अवार्ड करा गया है ये एक्सीलेंट अफोर्ड के जो एक्सीलेंट एफर्ट्स होते हैं वो एनर्जी कंजर्वेशन में उनके द्वारा मतलब उस चीज़ के लिए दिया। तो ये जो मतलब इनके एफर्ट्स थे ये बिजली बचाने के, एनर्जी कंजर्वेशन के, ये इन्हें इन फील्ड में दिया गया है। अब जो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पे एयरपोर्ट सेक्टर जो है इसने डिस्ट्रिक्ट रिकॉग्निशन जीती है। ये पहला ही ऐसा एयरपोर्ट है, मतलब अकेला ही करा था। अब जो विच यूनिवर्सिटी हैज़, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, अब इन्होंने हैज़ वॉन द डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर, ये अवार्ड किसने जीता है? जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021 में मिला था। तो ये है OP जिंदल यूनिवर्सिटी ने जीता है। अब जो JGU है, इन्होंने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर कहाँ पे जीता है? तो एशिया अवार्ड्स 2021 में सेरेमनी थी, वहाँ पे जीता है, ठीक है। ये थी सेरेमनी, ये अवार्ड है डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर, ये इनको खिताब मिला है। OP जिंदल यूनिवर्सिटी ने ये डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर खिताब जीता है। अब ये टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स सेरेमनी 2021 में मिला था। अब जो JGU है, ये पहला इंडियन यूनिवर्सिटी है जो कि शॉर्ट लिस्टेड हुआ है डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड में, ठीक है। अब जो एप्लीकेशन है इनके TOU, ये इनेबल कर दिए गए हैं द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कहाँ पे? 12 स्टेट्स ऑफ इंडिया अक्रॉस, ठीक है। इनके यहाँ पे मतलब ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटली कर दी गई है, इनेबल कर दिए गए हैं। अब दिसंबर 2021 में क्या है कि इन्हें शशांक श्रीवास्तव और सरदार बलजीत सिंह को इनको NOD नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर फॉर 3 ईयर्स अपॉइंट करा गया। किस बैंक ने करा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट है इन्होंने नॉन ऑफिशियल जो है डायरेक्टर्स को ऑन बोर्ड करा है वेरियस बैंक से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये करा है। अभी पब्लिक सेक्टर के बैंक से इंक्लूडिंग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड कैनरा बैंक। अब जो है ये गवर्नमेंट है, इन्होंने नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर फॉर 3 ईयर्स यानी 3 सालों के लिए गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट करा है। अब जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ना, इनके पास अपॉइंट हुए हैं ये शशांक श्रीवास्तव और सरदार बलजीत सिंह एज NOD। अब नालिनी है पद्मानाभन, ये बोर्ड ऑफ कैनरा बैंक अपॉइंट हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने सक्सेसफुली अपना ये बाबर क्रूज मिसाइल 1B एनहेंस्ड रेंज वर्जन ऑफ इट्स, जो कि इनके ही देश में बनी है, कि करा है? तो ये नाम से पता चल रहा है पाकिस्तान का ही होगा, क्योंकि इसकी न्यूज़ भी पहले आ चुकी है। तो पाकिस्तान ने अपना ये फिर से लॉन्च करा है। इसका ये इस बार क्या बोलते हैं, एनहेंस्ड वर्जन है, ठीक है। बाबर क्रूज मिसाइल 1B का जो लॉन्च हुआ है, एनहेंस्ड रेंज वर्जन ऑफ पाकिस्तान ये इंडिजिनसली डेवलप्ड बाबर क्रूज मिसाइल 1B वॉज कंडक्टेड सक्सेसफुली। कहाँ पे? 21 दिसंबर 21 को इन्होंने ये सक्सेसफुली कंडक्ट करा था। ये फ़ोटो भी लगा रखी है, फ़ोटो इसे लगाते कि आपको आइडिया मिले कि कैसा दिखता है कैसा नहीं। तो फरवरी 21 में पाकिस्तान ने इन्होंने सक्सेसफुली ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ द इसकी मतलब अर्लियर वर्जन, फरवरी 21 में इसका अर्लियर वर्जन निकाला था, जो कि इस मिसाइल का जो कैपेसिटी थी इसकी कि 450 किलोमीटर तक के टारगेट को इंगेज कर सकता है। अब जो मिसाइल है ज़मीन और समुद्र दोनों पे, लैंड एंड सी विथ हाई प्रेशर, मतलब इसका नोक दबाव ज़्यादा रहेगा। तो ये इसकी चीज़ की कैपेबल है, जो ये है क्या बोलते हैं आपका मिसाइल। और जो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल है 2021 का, इन्होंने जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को फिर से बनाया। विच ईयर, मतलब ये कब का बना हुआ है? तो 1950, ठीक है। पार्लियामेंट ने इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल को पास करा है 2021 में, ठीक है। अब ये है क्या, ये इलेक्ट्रोलर रोल्स है विद आधार एंड रिमूव फेक वोटर्स फ्रॉम इलेक्ट्रोलर रोल्स। ये मतलब ये क्या है, इसका एम क्या है कि ये जो वोटर यूज़र्स होते हैं उनके जो वोटर ID कार्ड है उनको आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए, ताकि ये फेक जो होते हैं, जो नकली वोटर्स होते हैं, उनको मतलब इलेक्ट्रोलर रोल से निकाल सके। अभी इलेक्शन कमीशन को ये अलाउ कर रहा है ऑफिशियल टू सीक आधार डिटेल्स ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, ठीक है, ताकि वॉलंटरी बेसिस पे लैंग्वेज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन कर पाए पीपल एक्ट 1950 जेंडर न्यूट्रल के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो फॉरेन सिक्योरिटी है हर्षवर्धन श्रृंगला, ये 2 दिन की सॉरी
वर्किंग विजिट पे गए हैं कौन से दिसंबर 2021 में गए हैं, कौन से देश में गए हैं, तो ये गए हैं इसमें म्यांमार, मतलब इसका फॉर्मर नेम बुरमा ही था। जो फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, ये 2 दिन की विजिट गए हैं म्यांमार पे, ये हैं, ठीक है। अभी जब गए थे दिसंबर 22 से 23 के लिए गए हैं, ठीक है। अब ये है किस लिए विजिट कर रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं जो कि एक होल डिस्कशन करेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल के साथ, एक्सटेंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और मजबूती देंगे सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स को। अब ये पहली हाई लेवल विजिट है इंडिया से जब आर्मी ने टुक ओवर करा था पावर इन म्यांमार ऑन फरवरी 1, 2021, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आपको इसे एक बार पढ़ना पड़ेगा या याद भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब एमा राडुकानु है, ये BBC स्पोर्ट्स में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 में क्राउंड हुई हैं। ये हैं जो US ओपन चैम्पियन एमा है, ये BBC स्पोर्ट्स में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 में क्या बोलते हैं पुरस्कारित हुई हैं। इनको माना गया है जैसे हरना सिंधु को माना गया था मिस यूनिवर्स, ऐसे कुछ समथिंग था। ये एक टेनिस प्लेयर है, तो ये 3rd WTA वुमेंस टेनिस एसोसिएशन प्लेयर बन चुकी है, जो इन्होंने 67 ईयर की हिस्ट्री में इन्होंने खिताब जीता है। अब जो रडुकानु है, ये पहली ब्रिटिश वुमेन है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है सिंगल्स, आफ्टर डिफीटिंग किसको, लैला फर्नांडिस इन फ्लशिंग मीडोज फाइनल इन सितंबर 2021, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अभी JEG है डिपार्टमेंट सेलिब्रेट अपना 38th कॉप्स डे ऑन 21 दिसंबर 2021 को कर रहा है, जज एडवोकेट जनरल्स, ये JEG की फुल फॉर्म। तो ये 38 कॉप्स डे 21 दिसंबर को सेलिब्रेट कर रहा है। अभी ये है क्या कि जो जुडिशियल एंड लीगल विंग ऑफ द इंडियन आर्मी है, ठीक है, ये डिस्पेंसन ऑफ जस्टिस टू ऑल रैंक से डील करती है। अब ये 1949 में बिल फॉर द आर्मी एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब इसे इंट्रोड्यूस करा था, पार्लियामेंट में बनाया था। अब जो मेजर जनरल थे प्रवीण कुमार, ये जज एडवोकेट हैं जनरल करंटली, मतलब ये जज एडवोकेट जनरल के करंटली है मेजर जनरल प्रवीण कुमार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। जो ये है AMN नीति आयोग, इन्होंने UNCDF के साथ एग्रीटेक चैलेंज कोहोर्ट के साथ, मतलब अटल इनोवेशन मिशन के तहत इन्होंने नीति आयोग ने और यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलप फंड ने अपना फर्स्ट एग्रीटेक रोल आउट कराया चैलेंज कोहोर्ट, ताकि एग्रीटेक प्रोग्राम को सपोर्ट कर सके। अब ये कहाँ हुआ है, साउथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म पे हुआ है, अंडर साउथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब जो एग्रीटेक प्रोग्राम है, ये जो स्मॉल होल्डर फार्मर होते हैं अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका, अब इनके जो चैलेंजेस होते हैं, इनको मतलब जो पेंडेमिक के थ्रू सपोर्ट करने के लिए इनको दिया जाएगा, मतलब सपोर्ट करेंगे इनको एक तरह से। अब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, ये पुणे को विजिट करेंगे, अटेंड क्या, हादर एक्सरसाइज पेनेक्स 21। अब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये हमारे मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज को अटेंड करेंगे। इनॉग्रेटेड जो हुआ था इक्विपमेंट डिस्प्ले कब हुआ था, 2nd डे ऑफ पेनेक्स 2021। ये पेनेक्स विजिट जो करेंगे इसके 2nd डे पे हुआ था पुणे में, कहाँ, 21 दिसंबर 2021 को, कहाँ पे हुआ था, पुणे में, ठीक है, मुंबई पुणे। अब जो मतलब पेनेक्स है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, डिज़ास्टर रिलीफ है, हादर इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। एक्सरसाइज है किसके लिए, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन मेंबर्स नेशन की, ठीक है। अब ये 20 से 22 दिसंबर को हुई थी। अब जो मतलब ये फिलीपींस है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म ऑफ 2021 टाइफून राय से हिट हुआ है, ठीक है। अब जो टाइफून है, इसका नाम है टाइफून राय। अब ये 15th मतलब फिलीपींस 15th कंट्री थी जिन्होंने 2021 में से हिट हुई है टाइफून राय से। अब जो फिलीपींस है, ये मोस्ट वनरेबल नेशंस में आ गया है, जो कि इस क्लाइमेट चेंज ने इम्पैक्ट करा है, ठीक है। जो टाइफून हयान है 2013 में, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एवर बिफोर, मतलब इससे भी पहले स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिन्होंने जिसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाई थी। तो ये है, तो ठीक है, टाइफून राय था। टाइफून राय से पहले 2013 का पूछा जाए तो टाइफून हयान था। आगे बढ़ते हैं। अब जो नागालैंड है, इन्होंने 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, सेमन्यू, न्यूलैंड एंड चुमुक्के दिम्मा, ठीक है। जो नागालैंड की गवर्नमेंट है, इन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। अब जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हो गए वो 15 हो गए हैं। और जो 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनका नाम है सेमन्यू, न्यूलैंड एंड चुरुकनेदिमा, ठीक है। जो न्यूलैंड चुरुकनेदिमा है, ये आउट ऑफ दीमापुर डिस्ट्रिक्ट के बाहर है। और जो सेमन्यू है, ये सब डिवीज़न ऑफ कोहिमा डिस्ट्रिक्ट है, जो कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पे मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। सॉरी 2 दिसंबर कह रहा हूँ, 2 नवंबर, 1 मिनट।
सॉरी 2 नवंबर। मैं एक काम करता हूँ, ये मैं अभी नहीं आपको बताता, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मैं इसके लिए डिटेल फॉर्म में अभिषेक सर को बोलूँगा कि आपको बताएं। वैसे भी मैंने उनको बोला है वीडियो आई है मतलब कुछ दिनों में, जो आपको बताएंगे कि किस दिन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है वो भी, और जो इस साल के सीएम रहे हैं, जिस पद पे भी जो भी रहा है वो भी, ठीक है। अभिषेक सर को बोलेंगे कि वो करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करा करें, ठीक है। मैं वीडियो पे देखता हूँ बहुत कम लाइक्स होते तो अच्छा नहीं लगता, ऐसे अगले दिन मेहनत करने का मन नहीं करता है। चलिए चलते हैं अब आगे। अब जो नीति आयोग है, इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट बनाया यूनाइटेड नेशंस WF के साथ 20 दिसंबर 2021 को। अभी पार्टनरशिप किस चीज़ पे फोकस करेगी कि ये मिलेट्स को सपोर्ट करें इंडिया में, टेकिंग, ताकि ये ग्लोबली में लीड ग्लोबली इन नॉलेज एक्सचेंज यूजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ 2023 एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। जो फर्दर पार्टनरशिप हुई है ये बिल्डिंग, मतलब इसका एम क्या है कि रीजनल लिवलीहुड्स फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर्स, इन सबको भी मतलब बनाए, सपोर्ट कर सके एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान आपको भी पता है बहुत कुछ हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो NPCI है, इन्होंने यूडेमी बिजनेस के साथ, एक यूडेमी है आपके बारे में पता, इसको बारे में आपको पता होगा, ये ऐप है प्ले स्टोर पे। जो यूडेमी बिजनेस है ये अपस्किल मतलब जो इसकी जो मतलब इससे हम एक तरह से स्किल सीख सकते हैं, इसको पार्टनरशिप करा है। जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने पार्टनर करा है विद यूडेमी बिजनेस टू एनकरेज कंटिन्यूस लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर इट्स एम्प्लॉयज़, ठीक है। जो 3 ईयर एसोसिएशन है यूडेमी बिजनेस के साथ, अभी कोर्स ऑफर करेगी इन डिमांड स्किल्स सच एस टैग, डोमेन, बिहेवियरल एंड लीडरशिप स्किल्स टू ऑल NPCI एम्प्लॉयज़, सिर्फ NPCI एम्प्लॉयज़ के लिए। और यूडेमी बिजनेस जो है ये AI, मशीन लर्निंग, इन सब कोर्सेज़ को भी ऑफ़र करता है, ओके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है।